हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 मिशन सॉफ्टली लैंड हो गया है चांद पर। इस बात की पाकिस्तानियों को खुशी हुई, उन्होंने वो खुशी मिठाई बांटकर सेलिब्रेट की और भारत को बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड हो गया 6:04 इंडियन टाइम के अनुसार। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 का लाइव टेलीकास्ट 80+ लाख लोगों ने वर्ल्ड वाइड देखा। इसके साथ भारत ने 8 मिलियन लोगों का लाइव टेलीकास्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत के नाम कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक में बहुत बड़ा हिस्सा भारत की इस उपलब्धि पर खुश है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक ने अपनी खुशी मिठाई बांटकर, केक काटकर सेलिब्रेट की। पाकिस्तानी अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में चंद्रयान-3 का लाइव टेलीकास्ट की मांग कर रहे थे। 3 कामयाब हो गया है, क्या कहेंगे इस इंडिया की इस अचीवमेंट पे? सबसे पहले तो अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंडिया की सारी आवाम को। और दूसरा ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनके गवर्नमेंट को भी, कि ये एक जस्ट एक मुबारकबाद नहीं होती। देखें, वो हमारे नेबर हैं। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी बनाया, एटलीस्ट वो वहाँ पे पहुँच गए और ये ग्लोबलाइज बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पे उन्होंने एक अचीवमेंट की और उसका ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कुछ नई डिस्कवरी होंगी। तो उनका चंद्रयान-3 वहाँ पे पहुँचने के पीछे एक बहुत लंबी जद्दोजहद है, एक बहुत बड़ा बजट होता है। तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें एक जेलसी फील हो कि जी हमारा जो बताया गया एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो वो फ़लाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो भाई, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ये खुशी की बात है और माशाल्लाह एज़ ए पाकिस्तानी मैं अप्रिशिएट करूँगा इंडियंस को कि उनकी एक अच्छी अचीवमेंट है ये। और आपने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और आज जो है हम चंद्रयान पे जो है प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो है मुंह भी मीठा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी नेबरिंग कंट्री ने ये मिशन किया है। चाहूँगा, ये जो मिठाई आप खिला रहे हैं जी, ये किन की तरफ से है? ये मेरे चैनल की तरफ से, नाइला पाकिस्तानी। हाँ जी, फिर भी अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। और अच्छा, मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था, वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि हम 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आपने? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। तो हम दुनिया को ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान पे चले गए। आपको पता है कि एक निगरान हुकूमत एक नई चीज़ लेके आई है। निगरान हुकूमत ने एक नया सेंसर बनाया है। क्या है वो? ठीक है, वो सेंसर हमारे वॉशरूम में लगेंगे। जिस तरह अटक जेल में खान साहब के ऊपर कैमरे लगाए ना, तो निगरान हुकूमत ने ये हम पे मेहरबानी की है कि वो सेंसर लगाएंगे, वॉइस सेंसर होंगे, तो वो डिटेक्ट करेंगे कि इसने छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब किया है, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। अगर वो सेंसर की आवाज़ होगी ना सीटी की, तो इस तरह पता चलेगा कि उसने छोटा पेशाब किया है और उसको 10 रुपये टैक्स लगेगा, और अगर पटाखा चला तो उसको 20 रुपये टैक्स समझे बड़ा पेशाब। तो ये सेंसर गवर्नमेंट हमारे वॉशरूम में लगाने जा रही है। इस तरफ हम तरक्की कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? मतलब खाना भी मुश्किल और निकालना भी। हाँ जी, तो ये हमारी मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं, उनके लिए सोचने की बात है। अगर ये मैंने एक मजाक में बात की, लेकिन ये दिल जले की बात हो रही है। ठीक है, आपने अभी मेरे मुँह से मुबारकबाद दिलवाई हमारे पड़ोसी मुल्क को, ठीक है, तो वो मैंने मुबारकबाद बिल्कुल दी, लेकिन उसके पीछे एक ना अपनों के लिए बड़ा दुख सा छुपा है कि वो पहुंच गए तो हम बन चुके हैं। चंद्रयान-3 जो है कामयाब हो गया। सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। चलें जी, हमने मुंह मीठा कर लिया है, खा लिया मैंने। वापस खाते हैं ना वीडियो के बाद। खा लें, वीडियो बाद में कर लेंगे।
अरसलान भाई को मैंने लड्डू खिलाया है और वो लड्डू को हजम करने के लिए ना ये बड़ा मुश्किल लड्डू था, इनहेल नहीं हो रहा। क्या वजह, क्यों नहीं इनहेल हो रहा था? ये तो मीठी मिठाई थी। ये बहुत ज़्यादा मीठा है ना, इसमें मिठास आ गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए। वो मीठा तो है लेकिन मिठास और ज़्यादा आ गई है। अरसलान भाई क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, बहुत खुशी की बात है जो इस तरह के खलाई मिशन होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो कामयाब हो गया, ये बड़ी खुशी की बात है पूरी इंसानियत के लिए। जितने भी मुल्क हैं इस दौड़ में लगे हुए हैं, नए सियारे तलाश कर रहे हैं और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें तलाश की जाएं जो आने वाले टाइम में इंसानी आबादी को फ़ायदा दें। तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है, ये इंडिया के लिए, स्पेशली एसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं एसरो को भी और इंडिया को भी और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया है। हम वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडिया से मुकाबलेबाजी करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बेहतर ही है वो। आज उन्होंने चंद्रयान 3 जो है मिशन कामयाबी से जो है उन्होंने उसको कंप्लीट किया है। अगर हम भी अपने आप को अगर उस लेवल के ऊपर जज करते हैं तो हमें भी फिर भी ऐसा कोई मिशन कर लेना चाहिए जल्दी। बिल्कुल जी, ज़रूर करना चाहिए। और हमारे जो करता धरता हैं, हमारा जो स्पेस है, एजेंसी है, उसका नाम भी नहीं याद हमें, क्योंकि कभी कुछ किया नहीं ना उन्होंने इस तरह। स्पार्को उसका नाम। स्पार्को को भी चाहिए कुछ इस तरह का मिशन लॉन्च करे और दूसरे लोगों पे, दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट हो के कुछ चीज़ वो लॉन्च करें जिससे जो है वो पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो नहीं रहा। और दूसरी बात जो मुकाबलेबाजी की रही, जहाँ तक ये खलाई मिशंस की बात है, उसमें कोई भी मुल्क पार्टिसिपेट करता है, कामयाब होता है, ये सब के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। उसमें मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है तो उसके जो असरात हैं वो सारी इंसानियत के लिए होंगे। अगर वहाँ पे कुछ बेहतर चीज़ें उनको मिल जाती हैं, मिनरल मिल जाते हैं, वो डेफिनेटली उस इन्फॉर्मेशन को नासा के साथ वाटर को सर्च कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही वो उस इन्फॉर्मेशन को नासा के साथ भी शेयर करेंगे और जितने भी लोग हैं इस तरह का काम करते हैं, खलाई मिशंस भेजते हैं, उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो सामा, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, इंडिया का चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की और मेरे ख्याल से इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं और उनका कामयाब हो गया। इस हिसाब से मुबारकबाद है। बाकी मुझे लगता है कि जहाँ तक बात कोशिश की है तो हमें भी एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ज़िंदगी भर यूँ ही बसे रहे कि जी मुख्तलिफ IMF और मुख्तलिफ जकड़ों में, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूरे यकीन है यहाँ पर के अंदर, इस मार्केट के अंदर जितने भी नौजवान पढ़े लिखे खड़े, आप हो, ये सब के अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर टैलेंट है। सिर्फ थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो सोने की कीमत सुनार जानता है। तो थोड़ा सा हमें आइडियल कुछ लीडर होने चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत हमें पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत इनको यकीन दिलाना चाहिए, पॉजिटिविटी पे लानी चाहिए, ताकि इस हिसाब से ये भी आगे जाएं। अब ये ना हो कि यहाँ पर कोई इंडिया चांद पे जा रहा है, ये सारा कुछ कर रहे हैं और हम 100 साल बाद भी आप यहाँ पर, आपकी जगह पे कोई और हो, मेरी जगह पे कोई और हो, और यहाँ पर हम वही बातें कर रहे हो कि हिंदुस्तान यहाँ तक चले गया, फलां यहाँ तक, और हम आज भी इसी तरह फंसे हुए हो। तो हमें, मुझे लगता है हमें पॉजिटिविटी करनी चाहिए और हमें एक माइंड चेंज करना चाहिए, हमें एक नया माइंड सेट लेना चाहिए, ताकि कल को दुनिया में हमारा भी नाम, हमारा भी कोई वजूद, हमारी भी कोई इज़्ज़त हो। आप यकीन करें, अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट लोगों को मिल जाता है लेकिन हमारे पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? हमारे ऊपर टेररिज्म का लेबल लगा हुआ है। हाँ, वीज़ा नहीं मिल रहा। बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलता। इवन मैं कितनी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे हुक्मरान, उनकी प्रॉपर्टीज़ ही हो रही है। ठीक है, भले इंडिया भी इतना अच्छा नहीं, वहाँ पर भी दिल्ली को आप देख रहे, वो रेपिस्ट सिटी कहते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई दुनिया क्या देख नहीं। वो एक वक्त था, अब उन्होंने कानून लेके आया कि जो रेप करेगा वहाँ पे किसी गर्ल का 10 साल के लिए उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा, और किसी छोटी बच्ची का अगर कोई करेगा तो उम्र कैद की सज़ा या फिर फांसी। उन्होंने तो अपने लिए अंग्रेज़ों के कानून ख़त्म करके एज ए इंडियन लॉज बना दिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इवन मुझे आपसे ही पता चला है, लेकिन जहाँ तक बात अंग्रेज़ों के कानून की है तो वहाँ तो अंग्रेज़ों का कानून ख़त्म भी हो गया ना। यहाँ तो अभी तक हमारे अंग्रेज़ों को सोच ही नहीं जा रहा। हमने तो जस्ट आज़ादी सिर्फ इस दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है हम भारत के इस डेवलपमेंट पर बहुत नाज है और हमें खुश है कि हमारा पड़ोसी चांद पर पहुंच गया। हम भारत के बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है भारत का इसरो स्पेस रेस में टॉप पर है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, रशिया जितना अपना बजट का स्पेस टेक्नोलॉजी में लगाता है उसका सिर्फ 1% भारत लगाता है। उन्होंने चंद्रयान 3 को सिर्फ 615 करोड़ में भारत को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा दिया। इसलिए भारत को, इसरो को इस स्पेस रेस में सुपर पावर
है। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है हम भारत से स्पेस रेस में 70 से 80 साल पीछे चले गए। हमारा सुपार्को भारत के इसरो से पहले बना था। पाकिस्तान ने पहले सैटेलाइट छोड़ी थी स्पेस में, और आज देखो भारत का इसरो का नाम टॉप 5 स्पेस टेक्नोलॉजी वाले देशों में आता है, और हमारा सुपार्को का तो कोई नामो निशान नहीं दिखता। हम हमारे सुपार्को का इस्तेमाल सिर्फ ईद का चांद देखने के लिए करते हैं। हमारे सुपार्को का चेयरमैन एक मिलिट्री जनरल है। फिर देख लो डिफरेंस दोनों एजेंसीज में। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है हमें भी भारत की तरह चांद पर जाना चाहिए, खुद का सैटेलाइट खुद छोड़ना चाहिए, खुद स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, ताकि हमें भी पता चले चांद पर क्या है और क्या नहीं। हमारे देश की एजुकेशन में भी चेंजेस करना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी बेस एजुकेशन अपने बच्चों को देनी चाहिए। हमें हमारे पाकिस्तान का झंडा चांद पर मंगल पर देखना है। दुनिया पाकिस्तान को भी भारत की तरह रिस्पेक्ट दे, पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो। हम भारत से सीखना चाहिए और हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर